नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सर आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में सभी प्रिय दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में कल अपनों ने बात की थी मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी की, जो सैंसवरी वंश का राजा हुआ था। छोटी सी बात थी, तो इसी के आगे अपने कड़ी में बात करें तो आज अपने पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत वालों ने 1206 में आए थे और लगभग त्राइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब? 1526 तक। यहां तक दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा है उन्होंने राज किया था। तो याद रखना, दिल्ली सल्तनत के अंदर कुल 5 राजवंशों ने राज किया था। देखो वनडे एग्जाम में यहां से प्रश्न अच्छे बन जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना इधर की ओर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। जहां तक मेरा मानना है वीडियो में कटस्थ करवा दूंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ हर रोज की तरह, उसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो एक बार समझ लेना, लिखना लिखना कुछ भी नहीं है, बाद में लिखवा दूंगा। तो 5 राजवंश हुए। इसकी एक आसान सी ट्रिक है, वो याद कर लेना। गुल खिला तसले में, गुल खिला तसले में, बस यहाँ अपने 5 के 5 राजवंश याद हो जाएंगे। तो बोलना एक बार मेरे साथ, गुल खिला तसले में। तो गुल से एक वंश हो गया जिसका नाम है गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। खिल से हो गया खिलजी वंश। कौन सा वंश हो गया? खिलजी वंश। तय से हो गया तुगलक वंश। और से हो गया सैयद वंश। और लय से हो गया लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। इसी के साथ साथ थोड़ा संस्थापक बता देता हूं और थोड़ा सा बता देता हूं इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। तो एक बार मैं आपके सामने पूरा इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दूंगा। उसके बाद एक एक राजा, गुलाम वंश को एक उठाएंगे, फिर इसके राजा पढ़ेंगे, फिर खिलजी वंश को, फिर इसके राजा। तो ऐसे आगे आगे करके अपने पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश पहले आया था, तो पहला ये क्रम है, क्रम याद रखना इसका, क्रम की ट्रिक याद रखना, गुल खिला तसले में। तो 1206 में ये आए थे और लगभग 1290 तक राज किया था। किस वंश ने? गुलाम वंश ने। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर लगभग 1320 तक क्या किया था? राज किया था। उसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 तक क्या किया? शासन किया। उसके बाद सैयद वंश जो 1414 में आता है और 1451 तक क्या है अपना राज करता है। उसके बाद लोधी वंश, लोधी 1451 से लेकर और 1526 तक क्या करता है? राज करता है। इसी के साथ साथ अपने संस्थापक भी यही देख लेंगे, क्योंकि जहां तक मेरा मानना सीधा पूछ लेगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का जो संस्थापक है, थोड़ा सा याद रखना, उसका नाम क्या है? खिजर खान। देखो वनडे एग्जाम हो जाए, टिक प्रश्न यहाँ से उठा लेता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। तो जहां तक मेरा मानना प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। फिर लोधी वंश का संस्थापक पूछेगा, फिर वो होगा बहलोल लोधी। कौन होगा? बहलोल लोधी। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो इसमें से इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है कि इन 5 वंश में से सबसे कम किसने राज किया और सबसे ज्यादा किसने किया। तो आप जो खिलजी वंश है ना, खिलजी वंश ने सबसे न्यूनतम राज किया था इन दिल्ली सल्तनत में। और इसी के नीचे अपना तुगलक वंश, सबसे ज्यादा जो राज किया था उसने किया था तुगलक वंश ने। कहते हैं 94 यानी 94 वर्ष राज करता है कौन? तुगलक वंश। और ये देखेंगे तो अपने 20 वर्ष राज किया था। सबसे कम राज किया था किसने? खिलजी वंश ने। अब कॉपी उठाओ और साथ साथ इसे नोट कर लेना, बस करके इसको नोट कर लेना। अब उसके बाद सबसे पहले फिर उठाएंगे क्या भाई?
गुलाम बख्श। तो इसको नोट कर लेना एक बार, आगे करने के बाद अब आगे देखो। वो अपना भारत है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था, बोलो भाई कौन सा वंश था गुरुजी? वो तो था गुलाम वंश। और अभी बताया था गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। और मैंने आपको जब गोरी वगैरह की बातें बता रहा था तो मैंने कहा था गोरी की उम्र की होती है खोखरा, और इसी ने क्या किया, लाहौर को, इसको भाई लाहौर को अपना केंद्र बनाकर अपने भारत में अभियान करने क्या कर देता है, शुरू कर देता है। क्योंकि गोरी का दासी था ना कुतुबुद्दीन ऐबक, याद आ रहा है ना आपको? तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है वो याद कर लेना, ये लगभग 1206 में राजा बनता है और 1210 तक इसने शासन प्रशासन जो है वो क्या किया था, संभाला था। अगर अपने बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो ये एक दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने सुल्तान की उपाधि क्या है, धारण नहीं की। और इसने कोई सिक्के नहीं चलाए थे, कोई सिक्के नहीं चलाए थे। इस गुलाम वंश को एक वंश और कहते हैं मामलुक वंश। कई बार एग्जामिनर आपको प्रश्न दे दे कि मामलुक वंश का संस्थापक कौन है, तब आपको सर में तो हमें करवाया नहीं, यूं नहीं होता बच्चा। देखो मामलुक जो वंश है वो हबीबुल्लाह ने कहा था इस गुलाम वंश को, तो मामलुक वंश के संस्थापक भी कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां धारण की नहीं, वैसे उपाधियां थी, जैसे कुरान खां वगैरह, हातिम गलित वगैरह कहा जाता है, तो वो सारी मैं लिखने में आज ही लिखूंगा ना, तो लिखवा दूंगा। तो मेन बात है ना, तो कहते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने दिल्ली के अंदर बनवाई थी कुतुब मीनार की नींव रखी थी, कुतुब मीनार की नींव रखी। आपने नाम भी सुना कुतुब मीनार का, लेकिन स्टोरी क्या होती है कुतुब मीनार की नींव रखने का कारण क्या था, छोटा सा बता देता हूं। तो देखो इसके समय एक संत हुआ था जिसका नाम था बख्तियार ए काकी। क्या नाम था? बख्तियार ए काकी। तो कहते हैं इस बख्तियार ए काकी की याद में इसने नींव रखी, किसकी? कुतुब मीनार की। जबकि कुतुब मीनार का जो पुनर्निर्माण है वो करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, लगभग 1229 में। तो इल्तुतमिश ने किया, वो इल्तुतमिश करवाऊंगा तब आपको वहां सारी बातें बता दूंगा। तो याद रखना जो नींव रखी थी वो संत था। संत कौन था? बख्तियार ए काकी। और इसी का एक और दास था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार ए काकी अलग है, बख्तियार खिलजी अलग है। इस बख्तियार खिलजी ने क्या किया? अपना अभियान किया इधर बंगाल के दो या बिहार के दो। तो बंगाल के अंदर 2 विश्वविद्यालय थे, एक का नाम था नालंदा और एक का नाम था विक्रमशिला। तो इन दोनों को दुर्ग समझकर इसने क्या कर दिया था? जला दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। आगे देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1292 में बताते हैं 1294 में बताते हैं कि आक्रमण किया अजमेर पर। और उस समय जो अजमेर के राजा थे, उस अजमेर के राजा का नाम है विग्रहराज चौहान चतुर्थ, इसे विसल देवी कहते हैं। तो इस भाई साहब ने इधर अजमेर पर आक्रमण किया। उस समय तो विग्रहराज ने क्या किया? वहां एक मंदिर बनवाया था, पाठशाला बनवाई थी, पाठशाला। और ये कौन सी पाठशाला थी? ये संस्कृत पाठशाला थी जिसका नाम था कंठाभरण, लिखने में आ जाएंगे। तो कहते हैं ये जो विग्रहराज ने बनवाई थी ना ये पाठशाला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तुड़वाकर और एक झोपड़ा बनाया, उसे कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसी 2.5 दिन के झोपड़े को 16 खंभों का महल भी कहते हैं। और यही राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। तो राजस्थान की जो प्रथम मस्जिद है वो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं। निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस पाठशाला को तुड़वाकर? संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर। और इसका निर्माण किसने कराया था पाठशाला का? वीरराज चतुर्थ ने। फिर इसके दरबारी कवि थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, वो लिखने में आ जाएंगे। जो दरबारी कवि थे वो कौन कौन से थे? फक्कर मुदीबर वगैरह दरबारी कवि थे, वो सारे लिखने में आ जाएंगे। फिर कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर के अंदर एक गेम खेला था जिसे कहते हैं चौगान। चौगान खेलते समय 1210 के अंदर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो नेक्स्ट राजा बनता है उस राजा का नाम क्या है? तो याद रखना, कुतुबुद्दीन के बाद जो राजा बना था वो है आराम शाह। आराम शाह ने 8 महीने तक राज किया था। कितने माह तक राज किया? 8 माह तक राज किया था। फिर कहते हैं इसको पंजाब, इस आराम शाह को पंजाब के अंदर इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था? मार दिया था। फिर जो नेक्स्ट राजा बनेगा उस राजा का नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो है वो 1211 के अंदर राजा बनता है और लगभग 1236 तक क्या करता है? राज करता है। तो पहले सबसे पहले मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह नोट करवा देता हूँ, उसके बाद क्या अपने इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट पेन उठाओ और नोट करो। 1। तो दोस्तों पहले की तरह मैंने अभी लिख लिया है और अब आपको क्या करना है? सीधा नोट कर लेना है। तो बस करके वीडियो को नोट कर लेना। एक बार रीडिंग कर देता हूँ। देखो, गुलामस 1296 तक राज किया। संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस वंश का उपनाम है क्या? मामलुक वंश, जो किसने कहा था? हबीबुल्लाह ने। उपाधियां कुरान खां, कुरानों का अध्ययन करता था। कुरान का अति द्वितीय सिपह सालार लाख बख्शिश की उपाधियां थी। सूफी संत था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार काकी याद रखोगा तो जान जाओ के नाम पर इसने कुतुब मीनार की क्या रखी? नींव रखी। जबकि कुतुब मीनार का जो पुनर्निर्माण है वो 1229 में इल्तुतमिश ने करवाया था। इसका दास था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? जला दिया था। वीरराज चतुर्थ ने एक पाठशाला बनाई थी, कंठावर्ण पाठशाला। और इस पाठशाला को इसने तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, इसे 16 खंभों का भी महल कहते हैं। और यही राजस्थान की क्या थी? प्रथम मस्जिद। भारत की प्रथम मस्जिद अब केरल के अंदर है, जिसका नाम है चेरानुमा मस्जिद। ठीक है, तो दरबारी कवि हसन निजामी और फकर मुदीबर। हसन निजामी ने लिखा था ताल मासिर, फकर मुदीबर ने लिखा अदाबुल हरम। उसने ताल उल मासिर और फकर मुदीबर ने अदाबुल हरम। शहर बसाया था राय पिथौरा। और हनियाद तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि राय पिथौरा, याद नहीं? तो मृत्यु 2010 में लाहौर के अंदर चौगान खेलता समय। चौगान खेलता समय क्या मृत्यु कहाँ है? लाहौर में। लाहौर के अंदर इसका क्या बनवा दिया? मकबरा। ओके, अब अपने जो है अपने इसके बाद जो राजा बना था वो बना था, इसके बाद ही डाल लेना आराम शाह। आराम शाह। तो आराम शाह लंबा चौड़ा समय तक शासनकाल पूरी करो। तो आराम शाह ने 8 माह तक राज किया था। 8 माह तक क्या किया? शासन किया। और फिर पंजाब के अंदर इल्तुतमिश ने इसकी क्या कर दी? ने मारा। इसे मारा आराम शाह को। तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो नेक्स्ट राजा बना था वो कौन बना था? आराम शाह। ठीक है, तो इसके बाद अपने पढ़ेंगे इल्तुतमिश को। ओके, अभी देखो अब अपने बात करेंगे आराम शाह के बाद जो राजा बना था वो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 तक राज किया था। अब इसके बाद देखते हैं इसने क्या क्या काम किए। ठीक है, तो राजा बनने से पहले ये बंदायूं कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का ये क्या था? गवर्नर था। और पंजाब के अंदर आराम शाह की हत्या कर अपना राजा बनता है इल्तुतमिश। उसका वध किया था, वो लिखवा दिया आपको बात। तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है?
वो इल्तुतमिश को वास्तविक और वैधानिक संस्थापक इल्तुतमिश। याद रखना लाहौर से पहले देखो, याद करो कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसने किसको केंद्र बनाया था? लाहौर को। लाहौर को राजधानी बनाई थी ना, तो लाहौर से राजधानी परिवर्तन करके ये कहां लाया था? दिल्ली। तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम क्या है? इल्तुतमिश। अब आगे देखो, इसके दरबार में 40 वफादारों का एक समूह था जिसे चालीसा कहते हैं या तुर्कान है चहलगनी कहते हैं। तो किसके दरबार में था? 40 दरबार का समूह है इल्तुतमिश की। इसके विरोधी कौन कौन थे? तो 3 विरोधी के नाम है, ताजुद्दीन यलदौज, और आपने नाम सुना होगा तराइन के मैदान का। तो तराइन का 2 युद्ध हुआ पटागोरी के समय। तो तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो 1215 में हुआ था इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यलदौज के मध्य। इसके अंदर इल्तुतमिश की विजय होती है और तराइन के तृतीय युद्ध में हराया। किसको हराया? ताजुद्दीन यलदौज को। नासिरुद्दीन कुबाचा, ये देखो क्यों कारण हुआ? कारण ये हुआ था कि ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा घोड़े के साथ आए थे भारत। तो उसने कहा कुतुबुद्दीन चलो मर गया सड़ गया कोई बात नहीं है, अब राजा मैं बनाना, क्योंकि इतना साल भूमिका निभाई है, मैं भी दास के अंदर, तो इल्तुतमिश इसका हकदार नहीं, हकदार है मैं। तब इनके साथ ये युद्ध हुए थे, थोड़ा याद रखना। तो ताजुद्दीन यलदौज ने तय से ताजुद्दीन, तय से तराइन, तराइन का तृतीय युद्ध में हराया। तय से ताजुद्दीन, तय से तराइन, तय से तृतीय, तो 1215 में नहीं। तो नासिरुद्दीन कुबाचा से 1227 में इसको हराता है और अली मर्दान खां को भी ये हराता है। अली मर्दान खां ये इसका विरोधी बन गया था बाद में। तो अली मर्दान खां ने बख्तियार खिलजी की क्या की थी? हत्या। और ये बख्तियार खिलजी कौन सा याद आ रहा है क्या आपको? जिसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया था, उसकी क्या कर देता है? ये हत्या कर देता है। कौन? अली मर्दान खां। विजय कहाँ की थी इल्तुतमिश ने? वो महत्वपूर्ण है, थोड़ा याद रखना। मुल्तान को भी इसने अच्छी तरह से जीता था। मालवा, उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर से इसने क्या है जो धन है वो वहां से लूट लिया था। रणथंभौर, जालोर, ब्यामा, सांबर, अजमेर और नागौर, इनको भी इसने क्या है अपने साम्राज्य में मिलाया था, यानी यहाँ भी अभियान करता है ये। प्रथम मंगोल आक्रमण, इसके समय इल्तुतमिश के समय प्रथम मंगोल आक्रमण वहां से कब हुआ? 1221 ईस्वी में। मंगोलों का राजा था चंगेज खां। चंगेज खां का एक शत्रु था जिसका नाम था मंग रवि। तो मंग रवि भाग कर आया किसके शरण? इल्तुतमिश के पास आएगा, भाई मेरे को शरण दे। इल्तुतमिश ने पता था चंगेज मंगोलों का बहुत भयंकर सेना लेकर आ रहा है, तब इस इल्तुतमिश ने इसको शरण देने से मना कर दिया, शरण नहीं दी। और शरण नहीं दी तो इसने क्या दिया? बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। अब सभी जानते हो ये शरण देता तो श्योर सी बात है चंगेज खां इसको नहीं छोड़ता। और ये प्रश्न पूछ लेते हैं वनडे एग्जाम में कि चंगेज खां का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या? तो तिमुचिन था। और प्रथम ये तुर्क राजा था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ये शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला क्या था भाई? प्रथम राजा था जिसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, टका या जित्तल के सिक्के। 2 प्रकार के सिक्के चलाते हैं। टका के जो सिक्के थे वो चांदी से निर्मित थे और जित्तल के वो तांबा के। तो 2 प्रकार के सिक्के चलाता है। इसने एक प्रथा शुरू की थी, इक्तेदारी प्रथा। तो इक्तेदारी प्रथा जो इतिहास में कौन शुरू करता है? इल्तुतमिश। और 1229 में कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो क्या करवाता है? पूर्ण करवाता है। ठीक है, तो मेरे प्रिय दोस्तों उम्मीद करूंगा जितना करवाया इतना आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपने राजा पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम का, दूसरा आराम सा है और तीसरा इल्तुतमिश। तो इसको भी साथ साथ नोट कर लेना, वो दोनों को नोट कर लिए हैं और इसको भी साथ साथ नोट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। इसके आगे वाले राजा अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।